जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जितने भी साथी हमारे साथ अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी में जुड़े उन सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे और उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि एफिशिएंसी वाली आपने 2 वीडियोस अगर देखी होंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज फिर एफिशिएंसी वाली टाइप पे 2 या 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो से अच्छा कोई भी टाइप समझे, लेकिन उस टाइप को बहुत अच्छे से करें। और गारंटेड है वीडियो के एंड में आपको लगेगा आज कोई चीज़ आप सीख कर गए हो। एसएससी में, बैंक में, हर जगह इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है और बच्चा कंफ्यूज भी रहता है। देखिएगा जरा, सवाल ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। देखो क्या बोलता है, ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय में पूरा कर सकते हैं और बी उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा समय में पूरा कर सकता है। यदि तीनों साथ मिलकर जब काम करते हैं तो काम 24 दिनों में ख़त्म होता है जब तीनों मिलकर करते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? ये तो आ गया हिंदी में। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लें कि ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर, और उसी तरीके से बी टेक्स 4 टाइम्स एज ए एंड सी टुगेदर टेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इफ ऑल ऑफ देम take to do a piece of work in 24 days, then the number of days A alone will take to finish a piece of work। ये तो सवाल आ गया, करना कैसे, मेन चीज़ वो है, ठीक है। हो सकता है मुझे इसको थोड़ा सा एक बार मिटाना पड़े, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। मैं हल्का सा इसको मिटा देता हूँ, देखिएगा। पहली चीज़ जो ए जो है ना, वो किसी काम को करने के लिए बी और सी के कंपैरेटिवली 3 गुना समय लेता है। अगर मैं टाइम की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ 3 गुना, अगर ये 1 टाइम लेता ये 3 गुना लेता, मतलब 3 टाइम लेता, वही बात बोलना चाह रहा है कि अगर 3 गुना टाइम लेता, अगर ये 1 टाइम लेता तो ये कितना, 3 गुना लेता तो कितना टाइम लेता, 3 टाइम लेता, ठीक है। तो ये तो आ गया टाइम, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे क्या बोला है, जो बी है, ठीक है। अगर बी की बात करें, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, देखिएगा जो बी है वो ए और सी की तुलना में 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा, बी जो है 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब ये 1 टाइम लेता तो ये 4 गुना लेता तो ये 4 लेता। तो ये किसकी बात हो रही है, टाइम की। अब आगे समझिएगा ज़रा ध्यान से कि अगर ये टाइम की रेशो है इनकी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इनकी टाइम की रेशो है तो एफिशिएंसी की रेशो टाइम की रेशो का क्या होता है, उल्टा। अगर टाइम 3:1 में है तो एफिशिएंसी किस रेशो में होगी, जो उनकी क्षमता होगी, कार्य क्षमता, वो किस अनुपात में होगी, 1:3, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ से देखिएगा, अगर इनकी जो टाइम है 4:1 में है तो एफिशिएंसी किस रेशो में होगा, 1:4 में, ठीक है। ऐसा ही सवाल हम इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, इसी टाइप का सवाल हम किस में करके आए, अगर आप लोगों को याद हो तो इसी टाइप का सवाल हमने किया हुआ आपके पास रेशो में, ठीक है। अब देखो पहली चीज़, एफिशिएंसी का टोटल यहाँ पे देखते हैं कितना है, 4। मतलब इन सभी को अगर जोड़ूँ, ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी का टोटल कितना बना, 4। और इन दोनों को जोड़ता हूँ, 1 जमा 4 कितना होता है, 5। तो बी जमा ए प्लस सी की एफिशिएंसी का टोटल जो सम है वो कितना बन रहा है, 5, ठीक है। ऐसा हमने रेशो में किया। तो मेरी बात समझिएगा इसके बाद कि अब मुझे पता है अगर वेरिएबल सेम है तो रेशो का टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम, जैसे रेशो में करते थे। मतलब यहाँ पे टोटल अनुपात का और यहाँ पे टोटल हिस्सों का जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ पे टोटल सेम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से, ठीक है। और इसको भी इसके बराबर करना तो इसको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। दोबारा बात को समझो, यहाँ पे अगर हमें रेशो का टोटल सेम करना है तो यहाँ पे रेशो का टोटल कितना होता है, 4, यहाँ पे रेशो का टोटल कितना होता है, 5। तो 4 और 5 को बराबर करना, रेशो के टोटल को, हिस्सों को बराबर करना है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो 5 एकम 5 कितना बनेगा, 5, 5 3 कितना बना, 15। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जब 4 से किया तो ध्यान से देखिएगा, 4 से किया मतलब एक हिस्से को 4 से कर रहे हैं, तो इस पूरी रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से इस पूरी रेशो को बेसिकली 5 से ऐसे करना है, ठीक है। तो 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16,
ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा हमने आपके पास रेशियो में भी किया था। अब टोटल सेम है, देखो जरा ए के सामने कितना है 4, तो ए का जो अनुपात है एफिशिएंसी का वो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और बी के सामने कितना है जी, सॉरी ये 5 था, ए का अनुपात 5 है, ठीक है। बी का अनुपात कितना है जी, आप बोलोगे सर बी का जो अनुपात है कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। बी का अनुपात अगर 4 है तो उसकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। ध्यान से देखो, बी जमा सी किसके बराबर है 15 के बराबर है, बी जमा सी किसके बराबर है 15 के, और बी किसके बराबर है 4। अगर बी 4 के बराबर है तो सी किसके बराबर आ जाएगा 11 के बराबर आ जाएगा। बी जमा सी जो है वो किसके बराबर है जी 15 रेशो के बराबर है, ठीक है। बी किसके बराबर आया 4 के बराबर, बी अगर 4 के बराबर तो सी किसके बराबर होगा 15, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 आ गई जी, ठीक है। यहाँ तक दोबारा बात को समझो कि हमारे पास ए का जो टाइम था, बी और सी जितना टाइम लेते हैं उसके कंपैरेटिवली 3 गुना लेता है। वो अगर 1 टाइम लेते तो वो 3 लेता है ना, तो टाइम का अनुपात ये बनेगा। लेकिन एफिशिएंसी इसका इन्वर्स होता वो कितना बन गया 1:3। टाइम का अनुपात ये बना, एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है, ये कितना बना 1:4। अब यहाँ पे रेशो का टोटल किए कितने हिस्से बने 4 हिस्से, यहाँ पे रेशो के टोटल किए कितने हिस्से बने 5। तो जरूर जगह रेशो का जो टोटल है वो क्या होना चाहिए बराबर होगा, तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे को किससे करना पड़ेगा गुणा 4 से। जब 5 से गुणा कर दिए तो ये 5 और ये 15 बना, ये कितना बना 4 और ये कितना बना 16। अब ए के सामने कितना है 5, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5। बी के सामने कितना है 4, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4। और बी और सी का जोड़ कितना है जी 15। अगर बी और सी का जोड़ 15, अगर बी 4 के बराबर है तो सी किसके बराबर आ गया 15, सॉरी 11 के बराबर आना था, ठीक है। जो सी है दोनों का जोड़, अगर बी और सी का जोड़ अगर 15 के बराबर है, बी 4 के बराबर है, सी किसके बराबर आएगा 11 के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई, ठीक है। तो हमें बोलता है ए अकेले कितने, बात वही आ गई। सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना है। तो उसने क्या बोला है, तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं अगर ए बी और सी, तो काम को बोलते हैं 24 दिनों में ख़त्म कर देंगे। देखो तीनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 5 जमा 4 कितना बना 9, 9 जमा 11 कितना बना 20, एक दिन में 20 काम करेंगे। उन्होंने कितने दिन काम किए 24 दिन, 24 दिन में इतना कार्य कर जाएंगे। तीनों साथ में मिलकर जब काम करते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे 20 काम, तो टोटल कितने दिन काम किया 24, तो 24 दिन में इतना काम करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना इनके 24 दिन का काम। अगर ए को अकेले करना हो तो कितने दिन में काम को खत्म करेगा, ए अकेले कितना काम करता है एक दिन में, आप बोलोगे सर 5 काम करता है, तो इस पूरे काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, तो ए के एक दिन के काम से पूरे का आपको भाग दे दोगे, ये 4 बना, सॉल्व करके कितना बना 96, जिसे क्या बोलते हैं 96, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इतनी सी कहानी। इसके बाद तो ये था ना कि ए बी सी तीनों मिलकर 24 दिन में काम को खत्म करते, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 जमा 4 9, 9 जमा 11 कितना बना 20। एक दिन में अगर 20 काम करते हैं तो टोटल कितने दिन काम किया उन्होंने जी 24 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकते हैं, तो 24 दिन में इतना करेंगे। अब ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो पूरे काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा काम, ठीक है। अगर यहाँ तक मेरी कहानी आपको समझ में आ रही है तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक जरा एक बार नोट कर लो। देखिएगा दोस्तों कि ये अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। हिंदी मीडियम वाले तो चलो क्वेश्चन देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अगले क्वेश्चन में बस वही चेंज कर लेना, स्टार्टिंग में ए की जगह बी लिख लेना। बी किसी काम को ए और सी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय में कवर करता है, ये चेंज कर लो। और सी उसी काम को ए और बी की तुलना में 2 गुना समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज, और वो तो यदि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, बस ये वाली चीज़ चेंज कर लो। तो बोलता तो अकेले ए काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो, चाहे 30 से 35 सेकंड ले लो, क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, एक बार ट्राई जरूर कर लो, ठीक है। करो जरा ट्राई एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन का समझते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बी को कंपेयर कर रहा है ए और सी के साथ में, ठीक है।
बी को कंपेयर कर रहा है बच्चों ए और सी के साथ में, बोलता बी किसी काम को ए और सी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय में, ये 1 होता, ये 3 गुना होता, कितना बनेगा 3। ठीक है, टाइम की अगर ये रेशो है तो एफिशिएंसी किस में होगा, 1:3 में। ठीक है, और सी उसी काम को ए और बी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा समय में, अगर ये 1 होता, ये 2 गुना ज़्यादा समय मतलब 2। ठीक है, टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, अगला काम भाई, यहाँ पे टोटल देखा हमने कितने हिस्से बन रहे हैं, 4 हिस्से। यहाँ पे टोटल देखा हमने कितने हिस्से बन रहे हैं जी, 3 हिस्से बन रहे हैं। अगर दोनों जगह टोटल बराबर करना है तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, मल्टीप्लाई 3 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब कर दोगे तो सिंपली बन गया, अब कितना बन गया 3, और ये कितना बना 9, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास ये 4, और ये कितना बना 8। तो B के सामने कितना है जी 3, तो B की एफिशिएंसी कितनी बनी दोस्तों, 3 बनी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दो ऐसे। ठीक है, देन C के सामने कितना दोस्तों 4, तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। ठीक है, अब बचा कौन, A। देखो A जमा C किसके बराबर है, 9। A जमा C का एफिशिएंसी टोटल कितना, 9। अगर C की एफिशिएंसी कितनी है जी, 4 है। C किसके बराबर है, 4। अगर ये 4 के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है A किसके बराबर होगा, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5:3:4, तो अपने पास A, B और C तीनों की एफिशिएंसी का क्या आ जाएगी, रेशियो। किसकी एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी, A, B और C। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं जी, 10 दिन में। वो तो बात की बात है, पहले टोटल काम निकालना है। तो पहले देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 जमा 3 कितना बनेगा, 8, 8 जमा 3 कितना बना, 12। अगर एक दिन में 12 काम करते हो, 10 दिन में कितना करेंगे, 10 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और पूछते था कि ये अकेले पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, एक दिन में कितना काम करता है, ये अकेले 5 काम करता है। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो इस काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, 5 से इसको डिवाइड करके 2, तो सॉल्व करके कितना बनेगा, 24 दिनों में वो इस काम को मेरे प्यारे साथियों क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। सिंपल सी बात थी, बस सिंपल क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट पढ़नी थी B, A और C की तुलना में 3 गुना ज़्यादा। अगर ये 1 होता टाइम, ये कितना लेता, 3 टाइम। अगर 3:1 है तो एफिशिएंसी क्या होगा, उल्टा 1:3 बना। और C A और B की तुलना में 2 गुना है, तो अगर ये 1 होता, ये 2 गुना, तो ये कितना होता, 2 होता। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि एफिशिएंसी 1:2 बना। टोटल एफिशिएंसी का बराबर करना है, हमने पहले भी किया था, A, B, C का जो टोटल होता है वो बराबर करना है। तो यहाँ पे टोटल देखा 4 हिस्से थे, यहाँ पे 3 हिस्से बराबर करना, तो इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको किससे कर दिया, 4 से। इसको 3 से करने पे ये 3 बना, ये कितना बना, 9। इसको 4 से करने पे 4 बना, ये कितना बना, 8। तो ध्यान से देखिएगा B की एफिशिएंसी किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है, आ गया। C किसके बराबर था, 4 आ गया। और A और C का जो टोटल है 9 के बराबर है। अगर C 4 के बराबर है, किसके बराबर आ जाएगा, 5। चाहे यहाँ से निकाल लेते हैं A को, बात वही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, सभी को जोड़ा कितना बना, 12। एक दिन में 12 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे डिवाइड किससे कर दिया जी, आपके पास एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो इतने काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, 24। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, करिएगा जैसे नोट, 1 मिनट से नोट कर लो। इसके बाद मैं हल्का सा आपको आज जरा सा ऑल्टरनेटिव डेज वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ साथ में, इसको नोट कर लो बड़े। आइएगा साथी, समझते जरा अल्टरनेटिव डेज वाले सवाल या वैकल्पिक दिन वाले सवाल, ऐसा भी आ जाता है। जैसे कि होता क्या है, ये बोलने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझना, सुनना। A किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, मान लो B उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, और A काम को आरंभ करता है, A काम को क्या करता है, आरंभ करता है। ठीक है, आरंभ करता है, या फिर बोल सकते हो क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, एक काम को स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं, अल्टरनेटिवली, ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेटिव डेज पे या वैकल्पिक
ऑल्टरनेटिव डेज या वैकल्पिक दिन में वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो बोलता काम कितने दिनों में ख़त्म होता, जो काम होता वो कितने दिनों में ख़त्म होता या फिर फिनिश होता। ठीक है, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में ए काम को आरंभ करता है और वो दोनों अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं। पहले दिन ए काम करता है, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे चल रहा है। तो बोलता जो काम है वो आपका कितने दिन में साथियों क्या होता, ख़त्म होता। जो काम है कितने दिन में क्या होता, ख़त्म होता। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ तक ज़रा एक बार नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ जरा। देखो कहानी वही है, सबसे पहले तो हमें उनके टाइम का, ए और बी का जो टाइम है, ए का टाइम कितना है जी अपने पास 10 दिन और बी का टाइम कितना है 20। तो हम सबसे पहले उनका टाइम का क्या लेते, एलसीएम लेते। क्या लेते, एलसीएम, जिसे हम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना बनता, 20। अगर ये 10 दिन में 20 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। अगर ये 20 दिन में 20 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। दोबारा ध्यान से समझो, इतना चीज़ पता चल गई। ठीक है, एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 1 करता है। देखो ए पहले दिन आके काम कर रहा है, फिर अगले दिन काम कौन कर रहा है, बी, फिर अगले दिन काम कौन कर रहा है, ए, फिर कौन कर रहा है, बी, इसी तरीके से काम कर रहा है। मतलब पहले दिन ए, तीसरे दिन ए, 5वें दिन ए, 7वें दिन ए, 9वें दिन ए। मतलब जो ऑड डेज है, जो विषम दिन है, उसमें कौन काम कर रहा है, ए, दूसरे दिन बी, चौथे दिन बी, छठे दिन भी क्या आ जाएगा, बी, और 8वें दिन भी कौन काम करेगा, बी। तो जो बी है वो कौन से दिन में काम करे, सम दिनों में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके पास इवन डेज में काम कर रहे हैं, 2, 4, 6 और 8। पहली चीज़, इतनी सी चीज़ हमें पता चल रही है, ए जो है ऑड डेज में काम कर रहे हैं और जो बी काम कर रहे हैं वो कौन से दिनों में कर रहे हैं जी, इवन डेज में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखो अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं कि पहले दिन फर्स्ट डे, पहले दिन ए आके कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। ठीक है, अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, बी, अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। पहले दिन ए आके 2 काम कर देगा, दूसरे दिन काम करने के लिए बी आएगा और कितना काम कर देगा, 1। तो वो दोनों मिलकर 3 काम खत्म कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 यूनिट वर्क क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। कितने काम खत्म कर लेंगे, 3 काम। ठीक है, लेकिन 3 काम करने के लिए उनको टाइम क्या कितना लग रहा है। अब आप ये मत बोल देना सर 1 दिन लग रहा है, वो तब होता जब दोनों एक ही दिन में मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन आगे बी काम कर रहा है। तो काम को होने के लिए, इस 3 काम को होने के लिए कितने दिन लगे दोस्तों, 2 दिन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, इस 3 काम को करने के लिए कितने दिन लगे, 2 दिन। तो अगले 2 दिनों में भी वो कितना काम कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बार समझ लो बेसिक। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस तरीके से चल रहा हूँ। अगले 2 दिन में भी कितना काम कर लेंगे, 3। तो इसी तरीके से 3 काम का पेयर चलता जाएगा और लास्ट में जाके कुछ टाइम में काम क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन मैं अगर सोचूं कि इस तरीके से जोड़ता जाऊं तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। 3 काम के लिए 2 दिन, अगले 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 3 काम के लिए 2 दिन, और यहाँ तक टोटल 15 काम बन गए। अगले 3 काम के लिए 2 दिन। अब बचे कितने काम हैं, 2। ठीक है, अब 3 काम करते हैं तो 21 काम हो जाएंगे ना, काम तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बार बार काउंट करने से बचने के लिए हम क्या करते, हम ये देख लेते 3 काम के कितने आपके पास मल्टीपल बनते, कितने गुणज बनते, कितने मल्टीपल बनते। ठीक है, 3 काम के कितने क्या बनते, मल्टीपल बनते। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, हमें पता टोटल काम कितना जो उन्होंने खत्म करना है 20। तो मैं टोटल काम को उनके 2 दिन के काम से, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो 3 है उनका 1 दिन का काम नहीं, कितने दिन का काम है, 2 दिन का। मैं टोटल काम को उनके 2 दिन के काम से क्या दे देता, भाग दे देता, डिवाइड कर देता। ठीक है, डिवाइड करने पे आप बोलोगे सर ये बन रहा है 6:2/3। ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो अपने पास क्या आया, कोशेंट आया ना, ये अपने पास जो क्या आया, कोशेंट आया। ठीक है, तो ये जो कोशेंट जो आया है, भागफल आया, इस कोशेंट को क्या करना है आपने, हमें पता है जो ये 3 के जो 3 काम के टोटल ये जो कोशेंट आया, मतलब बेसिकली उतने उसके ग्रुप हैं।
3 काम के कितने ग्रुप बन रहे हैं अपने पास? 6 ग्रुप। अब 3 काम के एक ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। तो आप बोलोगे सब 6 ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ पे 3 काम का जो एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा, उस काम को करने के लिए 2 दिन लगते हैं। ठीक है, तो उतने कितने ग्रुप बन रहे? 3 के ग्रुप कितने ग्रुप बन रहे हैं अपने पास? 6 ग्रुप। अगर मान लो 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, 6 ग्रुप है ना, एक ग्रुप को करने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, 6 ग्रुप को कितने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 गुणा 2 कितना दिन करोगे? 12 दिन करोगे ना। हाँ जी, वही काम किया हमने बस यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 2 बच गया, ये क्या आ गया अपने पास? रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, शेष काम जो आगे खत्म करना है। ठीक है, इस बचे हुए 2 काम को कौन खत्म करेगा? अभी देखो 12 दिन काम हो चुका है, और ऑड डेज में काम करने कौन आ रहा था? ए। पहले दिन ए आया, तीसरे दिन ए, 5वें दिन ए, 7वें दिन ए, 9वें दिन ए। ऑड डेज में कौन काम कर रहा है? ए। उसी तरीके से इवन डेज में कौन काम कर रहा है? बी। तो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बचा कितना काम है? 2 काम। रिमेनिंग वर्क कितना है? 2। इस बचे हुए काम को कौन खत्म कर रहा है आपके पास यहाँ पे? इस बचे हुए काम को कौन खत्म कर रहा है जी आपके पास यहाँ पे? ए आएगा अगले दिन काम को करने के लिए, क्योंकि 12 दिन काम हो चुका है, तो 13वें दिन और डेज में काम करने के लिए कौन आएगा? ए। अब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो अगला पूरा दिन लगा के उस बचे हुए काम को क्या कर देगा? खत्म। तो 1 दिन और लगेगा, तो टोटल यहाँ पे 12 दिन यहाँ पे लग रहे, 1 दिन यहाँ पे लग रहे हैं। तो काम को करने के लिए जो टोटल दिन लग रहे हैं वो कितने दिन लग रहे हैं? 13 दिन। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेना, थोड़ी खिचड़ी पक गई है। ठीक है, हैंडराइटिंग भी थोड़ी सी मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, दोबारा एक बार ध्यान से समझना। इतनी सी चीज़ तो क्लियर होगी। अब देखो, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, पहले दिन ए आके 2 काम कर देगा, अगले दिन बी 1 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3 काम। और 3 काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। 1 दिन मत कर लेना, क्योंकि 1 दिन इसने किया पहले दिन, दूसरे दिन आके इसने किया है। ठीक है, तो 2 दिन में ये 3 काम करते हैं, तो अगले 2 दिन में भी 3 काम कर लेंगे। तो हमने ये चेक करना था 3 काम के कितने ग्रुप बनेंगे, तो हमने पूरे काम को 3 से भाग दिया, तो कितने ग्रुप बने? 6। तो एक ग्रुप को करने के लिए 2 दिन लगता है, टोटल ऐसे 6 ग्रुप है, तो 6 ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगेंगे जी? 12 दिन लगेंगे। ठीक है, अब बचा कितना काम है जी आपके पास? बचा कितना काम था? 2। अब ऑड डेज में काम करने कौन आ रहा है जी? ए। तो ए अगले दिन आके 2 के 2 काम को क्या कर देगा? खत्म। तो 2 के 2 से भाग दिया, कितना काम बना? 1 दिन। तो टोटल 12 दिन यहाँ तक बने, 1 दिन यहाँ पे, टोटल कितने दिन बन गए? 13। तो 13 दिन में आपका पूरा काम क्या हो जाएगा मेरे साथियों? खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो। ठीक है, एक बार बेसिक पहला क्वेश्चन समझाना था, टाइम ज़्यादा लगा। अब दूसरे बार जो इसी टाइप को समझाऊंगा थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा। अब इसी काम को ना, जैसे हमने यहाँ पे काम को किसने स्टार्ट किया था? ए ने। ठीक है, काम को किसने स्टार्ट किया था? ए ने। अगर इसी काम को ए ना स्टार्ट करके आपके पास कौन स्टार्ट करता? बी स्टार्ट करता। इसी काम को कौन स्टार्ट करता? बी। और वो वही ऑल्टरनेटिव या फिर बोलेंगे वैकल्पिक दिनों में क्या करेंगे? काम करते, तो काम कितने दिन में खत्म होता? ठीक है, अब काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? बी। काम अगर बी स्टार्ट कर रहा है, बोलने का मतलब क्या है? पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर 13वें दिन, इस तरीके से काम चल रहा है। और डेज में कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, बी पहले दिन आके कितना काम कर देगा? 1। और ए अगले दिन आके कितना काम कर देगा? 2। तो दोनों मिलकर यहाँ पे 3 काम को ख़त्म कर लेंगे, कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर। ठीक है, दोनों मिलकर 3 काम को ख़त्म कर लेंगे, कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगले 2 दिनों के अंदर भी 3 काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते कि मैं ये देख लेता, इस पूरे काम को मैं इस 3 से भाग दे देता। मैं इस पूरे काम को 3 से क्या दे देता? भाग दे देता। तो 3 से जब भाग देता ना, तो मेरे पास बचता से सही 2/3। तो ये अपने पास क्या बने? टोटल 3 काम के टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं? 6 ग्रुप बन रहे हैं। सेम सवाल है।
अगर एक काम के ग्रुप को करने के लिए, इस 3 काम को करने के लिए कितने दिन लगे हैं? 1 और 2, कितने दिन लगे हैं? 2 दिन। तो 6 ग्रुप बन रहे 3 काम के, तो कितने दिन लगेंगे? 6 गुणा 2 कितना बना? 12 दिन। लेकिन काम अभी पूरा नहीं खत्म हुआ, कितने काम बचे? 2 काम। अब बताओ 13वें दिन काम करने के लिए अब कौन आ रहा है? ए एक दिन में कितना काम करता है? 13वें दिन अब काम करने के लिए कौन आ रहा है? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो अगले दिन आके इस 2 में से क्या वो एक काम को खत्म कर देगा? हाँ या ना? अगले दिन आके वो 2 में से एक काम को खत्म कर देगा, तो कितना काम बचेगा? एक काम। लेकिन इस एक काम को करने के लिए उसे कितना दिन लग रहा है? 1 दिन लग रहा है। ठीक है, अगले दिन जब आएगा वो एक दिन में एक काम करता, बचा 2 काम है, वो पूरा काम तो खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 में से एक काम खत्म कर देगा। अब रेस्ट ऑफ द वर्क कितना बचा आपके पास? 1 बचा। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। बचा कितना काम है? 1 काम। तो इस बचे हुए काम को करने के लिए कितने दिन लेगा? हमें पता है पूरे दिन में अगर 2 काम खत्म करता है तो 1 ही काम बचा, तो टाइम तो 1 दिन से कम लगना है। पर कितना टाइम लगेगा? तो मैं रिमेनिंग काम को उसके 1 दिन के काम से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो बन जाएगा मेरे पास आधा दिन। कितना बन जाएगा? आधा दिन। तो टोटल कितने दिन में काम को खत्म हुआ? यहाँ पे 12 दिन लगे, यहाँ पे 1 दिन, यहाँ पे आधा दिन। तो टोटल जो टाइम लगा काम को खत्म होने के लिए, वो टोटल कितना टाइम लगा है जी? 13.5 दिन। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो जी? क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अगर मेरी बात यहाँ तक क्लियर है तो इस सवाल को एक बार नोट करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा यस सर क्लियर है, फिर आगे समझते हैं इसके बाद। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कुछ छोड़ूंगा नहीं, जितने भी टाइप क्वेश्चन के आते हैं, लेकिन हाँ करना आप लोगों को भी पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, चलिए करिएगा जरा नोट। चलो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव डेज के बेस पे ही है। थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ क्योंकि उसी टाइप का करवा दूंगा, तो वैसे तो 2 टाइप्स क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, थोड़ा सा अलग है। देखिएगा जरा क्या बोलता है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः इतने इतने और इतने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन ए के साथ बी और अगले दिन सी के साथ, एक दिन ए के साथ बी और अगले दिन सी के साथ, मतलब पहले दिन ए किसके साथ में काम कर रहा है? बी, और अगले दिन ए किसके साथ में कर रहा है? सी। और वो कैसे काम कर रहे हैं? वैकल्पिक डेज में, मतलब अल्टरनेटिव दिनों में। ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लो कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन दिस दिस एंड दिस डेज। तो बोलता है ए इज असिस्टेड बाई बी ऑन 1 डे, पहले दिन ए के साथ बी काम करता है, एंड ऑन नेक्स्ट डेज एंड सी ऑन नेक्स्ट डे, पहले दिन बी के साथ काम करता है, अगले दिन सी के साथ, और अल्टरनेटिवली काम करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश? तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ध्यान से देखिएगा सवाल कि ए बी और सी, ए 30 दिन में काम को ख़त्म करता है, बी 20 में, और सी कितने में? 10 में। पहला काम इन तीनों का एलसीएम लेना है, कितना बना? 30 तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा? 60 को 30 से भाग दे दो 2, यहाँ पे कितना बना? 3, यहाँ पे कितना बना? 6। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, पहले दिन ए तो पहले दिन भी काम करेगा और दूसरे दिन भी काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ए पहले दिन भी काम करेगा, ये दूसरे दिन भी, लेकिन पहले दिन ए के साथ कौन काम करेगा? बी, और अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा? सी। ठीक है, पहले दिन ए के साथ बी, अगले दिन ए के साथ बी, फिर तीसरे दिन क्या होगा बताओ? फिर तीसरे दिन ये आएगा ए के साथ बी, फिर चौथे दिन क्या होगा बताओ जरा? चौथे दिन भी क्या बनेगा? ए के साथ सी। मतलब इस तरीके से करेंगे, ए और बी 1, 3, 5, 7 डेज में, ए और सी 2, 4, 6, 8 और 10 दिनों में। ठीक है, तो पहले दिन ए के साथ कौन काम करेगा? बी काम करेगा। पहले दिन ए कितना काम करेगा जी? 1 दिन का काम कितना है? 2, और बी का 1 दिन का काम कितना है? 3। पहले दिन ए 1 दिन में 2 काम करेगा और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे जी? 5 काम। ये चीज़ बनी। अब अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं, ए कितना काम करते हैं 1 दिन में? 2, और सी कितना काम करते हैं 1 दिन में? 6। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? 8 काम कर लेंगे। ठीक है, पहले दिन ए और बी ने इतना काम किया, अगले दिन बी और सी ने इतना। अगर इस तरीके से जोड़ने लगा तो मेरे को टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचते। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, 5 काम 3 काम, टोटल कितने का? 8 काम। टोटल कितने काम करने? 13 काम। इस 13 काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 1 दिन 2 दिन, मतलब इस 13 काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन।
तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले इस 2 दिन के काम से पूरे काम को भाग करके देखता हूँ क्वोशंट कितना आता है। 13 से जब इसको भाग दिया तो 13 चौके क्या होता है, 52 होता है। 13 चौके क्या होता है, 52। तो शेष कितना बचता, 8 बचता है। और पीछे कितना बचा, 3। 13 चौके 52, शेष कितना बचा, 8 बचा। अब मतलब ये जो 4 है, 13 काम के कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं। उसके बोलने का मतलब यही बना। एक ग्रुप को करने के लिए कितना दिन लगता है, 2 दिन। तो 4 ग्रुप को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 8 दिन तो लगेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब इसके बाद 8 दिन हो चुके हैं, 9वें दिन काम करने कौन आएंगे, ए और बी। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 8 काम बचे हैं। कितने काम बचे हैं, 8। ध्यान से दुनिया देखिएगा जरा। तो 9वें दिन आगे वो क्या कर देंगे, 8 में से कितने काम खत्म कर देंगे, 5। 9वें दिन आके वो कितने काम खत्म कर देंगे, 5 काम खत्म कर देंगे। कितने में से, 8 में से। तो इस 5 काम को करने के लिए उसको कितना दिन लग रहा है, 1 दिन। ठीक है, यहाँ तक 8 दिन लगे। अगले दिन आके 8 में से वो 5 काम खत्म कर देगा। तो इस 5 काम को करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 1 काम। अब देखो बचा कितना काम है, आप बोलोगे सर 3 काम बचा है। इस 3 काम को कौन खत्म करेगा जी, ए और बी पहले दिन 9वें दिन। 10वें दिन कौन आएगा, ए और सी। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम। तो इस 3 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 1 दिन से कम का टाइम। तो मैं रिमेनिंग काम को उनके 1 दिन के काम से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मतलब इतना टाइम लगेगा। तो टोटल कितना दिन लगा, 8 दिन यहाँ पे लगे, 1 दिन यहाँ पे लगा, 3/8 डेज यहाँ पे लगा। तो टोटल दिन कितने बने, 9 सही 3/8 दिनों में काम मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से ही 3/8 दिनों में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोबारा समझना, समझ लो कि पहली चीज़, पहले दिन ए और बी आएंगे। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। अगले दिन ए और सी आएंगे। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लेंगे जी, 13 काम करेंगे। कितने दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना था कि कितने ग्रुप बन रहे हैं, 13 के कंप्लीट ग्रुप। तो उसके लिए मैंने 60 को 13 से भाग दिया। तो कितने बने, 4। तो मतलब 4 ग्रुप बन रहे 13 काम के। एक ग्रुप को करने के लिए 2 दिन लगते, तो 4 ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास टोटल 8 दिन दोस्तों लग चुके हैं। ठीक है, 8 दिन लग चुके हैं। अब रिमेनिंग काम कितना बच गया अगले दिन करने के लिए, तो 8 काम में से अगर वो 5 काम कर लेंगे तो बचा कितना काम है, 3। इस 3 काम को करने के लिए वो कितना दिन लेंगे, देखो 1 दिन यहाँ पे लगाएगा कौन, ए और बी, क्योंकि ए और बी आएंगे 9वें दिन काम को करने के लिए। तो 5 काम खत्म कर दिया, 8 में से बचा कितना काम है जी, 3। इस 3 काम को अगले दिन आके ए और सी करेंगे। वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 8। इस 3 काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 3/8 डेज। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, 9:3/8 डेज। इतने दिनों में पूरा काम मेरे साथियों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, करिएगा ज़रा नोट, करिएगा ज़रा, यहाँ तक सारे नोट करो मेरे जितने भी साथी हैं। अगर नीचे मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, क्लियर है जी। ठीक है, चलिएगा ज़रा एक और लास्ट, चलिएगा दोस्तों, ये वाला एक और सवाल है। इस सवाल को देखो, बोलता है ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिनों में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन बोलता है ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है अगर बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। हर तीसरे दिन उसकी हेल्प कौन करता है, बी और सी। तो काम कितने दिन में क्या होगा, खत्म होगा। उसके बोलने का मतलब ये है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को साथ साथ में करो, जरा आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, कि ए उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी 30 दिन में, और सी कितने में, 60। तो पहला काम वही है विद्यार्थियों, एलसीएम। 60 को 20 से भाग दे दो 3, 60 को 30 से भाग दे दो 2, 60 को 60 से भाग दे दो 1। ठीक है, अब बोलता है कि ए पहले दिन भी कौन काम करता है, ए तो पहले दिन आके ए कितना काम कर देगा, 3। और दूसरे दिन भी कौन काम करता है, ए अगले दिन आके वो कितना काम कर देगा, 3। ये पहले दिन का काम बना, ये दूसरा दिन का। अब तीसरे दिन कौन आ रहा है, ए के साथ कौन काम कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर।
तीसरे दिन ए के साथ कौन काम कर रहे हैं, बी और सी। 3 + 2 + 1 कितना बना, 6। तीसरे दिन बी की हेल्प बी और सी कर रहे हैं, तो तीसरे दिन वो कितना काम कर रहा है, 6 का। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक सारों को कंबाइन कर देता हूँ, कितने बनेंगे, 3 + 3 + 6 कितना बना, 12 का। ठीक है, और 12 काम को करने के लिए दिन कितने लग रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे, तो 60 को 12 से भाग दे के ये निकाल लेंगे कि 12 काम के कितने ग्रुप बनेंगे। तो 12 से जब इसको भाग दे देते हो ना, पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कितना बना, 5। क्वोशंट कितना आया, 5 क्वोशंट आने का मतलब कि कितने ग्रुप बन रहे हैं, 5 ग्रुप। और एक ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। तो 5 ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन भी ए, तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी कितना काम कर लेंगे, 6 काम। तो टोटल 12 काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, 12 से 60 को भाग दे देंगे, कितना बनेगा, 5। तो 5 काम को करने के लिए, 12 काम को करने के लिए कितने दिन लगे, 3। तो 5 बने यहाँ पे, 5 × 3 कितना बना, 15 दिन बना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ जी। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है एक बार, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक हमारे जितने भी साथी हैं, अगर उन्हें यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है, तो एक चीज़ देखो, सबसे पहली चीज़ कि मैथ बच्चों कोई हलवा नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ में आप लोगों को भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सवाल आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइप्स कवर करवा सकता हूँ, मेरी गारंटी, मैं टाइप कोई नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे बैंक का पेपर देने बैठते हो, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का, मैं बेसिक भी करवा रहा हूँ, फ्रैक्शन भी करवा रहा हूँ, एलसीएम भी करवा रहा हूँ। जहाँ पे जिस मेथड से इजीली हो सकता है वो वाली चीज़ आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। लेकिन आपके खुद का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि साथ साथ में प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलेंगे जी।